हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 3 टिश्यू इन एक्शन को। और इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमारा 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसका आज लेक्चर नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें बहुत ही आसानी से एकदम सिंपल लैंग्वेज में हर एक टर्म को अच्छे से समझते हुए इस चैप्टर को हम करेंगे। और इसमें एनसीईआरटी आपका पूरा कवर कर लिया गया है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें एक भी टर्म आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है। हर एक पॉइंट को कवर कर लिया गया है ताकि आपको एनसीईआरटी भी दोबारा ना पढ़ना पड़े। और एकदम न्यू एनसीईआरटी का हमारा है, मतलब कि जो हमारा न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन आया है उसी के पैटर्न पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। और इसका अगर नोट्स आपको चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और उसी में आपको ये वाला नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है टिश्यू इन एक्शन। न्यू एनसीईआरटी में क्या नाम है इसका, इस चैप्टर का टिश्यू इन एक्शन नाम है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये टिश्यू क्या होता है, कि हमारा एक टिश्यू क्या होता है। तो देखिए पहले आपने पढ़ा था कि सेल, इस मतलब कि चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में कि सेल क्या होता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको सेल के बारे में बताता हूँ। तो सेल क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, यानी सेल जुड़ जुड़ कर हमारे पूरे बॉडी को बनाता है। उसी तरह देखिए टिश्यू क्या होता है। देखिए इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, यानी ये हमारा एक सेल्स का ग्रुप है। जैसे कि एक सेल है, फिर इसी तरह का एक और सेल आ गया, फिर इसी तरह का एक और सेल आ गया, फिर इसी तरह का एक और सेल आ गया, और ये एक हमारा ग्रुप बना लिया। और इसी ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे, जब ये एक तरह का फंक्शन भी हमारा करे, यानी ग्रुप होना चाहिए सिमिलर सेल का, एक जैसे सेल का ग्रुप भी होना चाहिए, और वो जो ग्रुप है एक तरह के फंक्शन करे। उस जब ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा तो उस ग्रुप को, उस सेल्स के ग्रुप को हम क्या कह देंगे, टिश्यू कह देंगे। जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका स्कूल है, आपका क्या है, स्कूल है। अब इस स्कूल में देखिए टीचर्स का जो ग्रुप है वो, उनका काम क्या है, जो टीचर का ग्रुप है उनका काम क्या हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाना हो जाएगा। यानी बहुत सारे टीचर मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये टीचर का जो ग्रुप है इनका काम क्या हो जाता है, पढ़ाना हो जाता है। यानी एक जैसे लोग, मतलब कि जो सिर्फ पढ़ाते हैं उनका जो ग्रुप है उन्हें हम टीचर कहते हैं, और वो टीचर्स का काम क्या है, सिर्फ पढ़ाना है, यानी एक फंक्शन है। तो इन्हें हम इसी तरह हमारा जो टिश्यू है, अगर एक तरह के टिश्यू मिलकर एक ग्रुप बनाता है और एक तरह के काम करता है, उसे हम क्या कह देंगे, टिश्यू कह देंगे। अब उसी तरह देखिए आपके स्कूल में गार्ड्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो एक जैसे गार्ड्स मतलब कि बहुत सारे गार्ड्स मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, और उन ग्रुप्स का क्या काम होगा, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी देना, ना कि ये ग्रुप हमारा पढ़ाने लग जाएंगे। यानी कि एक स्पेसिफिक काम करेंगे, जो ग्रुप बनेंगे वो एक तरह के काम करेंगे। उसी तरह जो हमारा सेल्स का ग्रुप है, एक जैसे सेल्स का ग्रुप है, वो एक फंक्शन करेगा, एक तरह के फंक्शन को करेगा, उसे हम क्या कह देंगे, टिश्यू कह देंगे। तो एक बार डिफिनेशन को फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी एक जैसे सेल होने चाहिए, उनका शेप एक जैसा होना चाहिए, और परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, और उनका काम भी क्या होना चाहिए, एक तरह का काम होना चाहिए। जैसे कि आपके जो मसल में जो टिश्यू है, मसल में जो टिश्यू है वो किस चीज़ से बना हुआ है, मसल सेल से बना हुआ है। तो जो मसल में आपका सेल्स है वो एक तरह के सेल्स होने चाहिए, और ये जो सारे सेल से मिलकर मसल टिश्यू बनाएंगे। अभी जो मसल टिश्यू है इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, मसल सेल अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है तो उसके मदद से हम लोग चल सकते हैं। मतलब कि जितना हमारा बॉडी में मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, तो मसल टिश्यू के मदद से होता है। तो यहाँ पर इसका काम अलग है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि देखिए सेल्स मिलकर हमारा टिश्यू बनाता है, यानी बहुत सारा जब एक जैसे सेल्स मिल जाएंगे तो इसे मिलकर हमारा क्या बना देंगे, टिश्यू बना लेंगे। अब जो टिश्यू है ये भी हमारा ग्रुप होके क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। जैसे कि हमारा हार्ट बना दिया, हमारा स्टमच बना दिया,
हमारा मतलब कि बहुत सारा ऑर्गन है, जैसे कि हमारा किडनी बना दिया। तो हमारा देखिए जो टिश्यू है ग्रुप होकर क्या बनाता है, ऑर्गन बना लेता है। अब ऑर्गन भी बहुत सारा जब ग्रुप हो जाता है तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, खाना को पचाना, यानी जो खाना हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना किसका काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में अकेला ऑर्गन नहीं है, इसमें बहुत सारा ऑर्गन है, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से ही हमारा क्या बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम। तो जो ऑर्गन है जैसे कि इसमें हमारा आ जाएगा माउथ आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, मतलब कि जो बहुत सारा ऑर्गन मिलकर हमारा क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बहुत सारा सिस्टम मिलकर, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जो कि खाना पचाने का काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया जो कि श्वास लेने में मदद करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया जो कि हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में मदद करता है। बहुत सारा जब सिस्टम मिल जाता है तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, सारा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी देखिए सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा चीज़ है हमारे बॉडी का क्या है, सबसे पहले सेल बना, सेल्स ग्रुप होकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ग्रुप होकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ग्रुप होकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे कि हम बन गए, आप बन गए, डॉग्स बन गया, कैट्स बन गया। तो मतलब कि ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये हमारा हायरार्की है किस चीज़ का, कि कैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैसे हमारा क्या कौन सा टिश्यू क्या काम करता है। ये चीज़ आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, ये 4 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी न्यू बुक में दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि जो मसल टिश्यू है, देखिए मसल टिश्यू कैसे बना है, एक तरह के मसल सेल, मसल में जो सेल है वो एक तरह के मसल सेल ग्रुप हो गए और मसल टिश्यू बना लिए। अब ये जितने भी मसल टिश्यू हैं इनका काम क्या होगा, मूवमेंट कराना, यानी जिसके जितना भी हमारा बॉडी में मूवमेंट है वो किस टिश्यू की मदद से है, तो मसल टिश्यू के कारण है। मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और उसके मदद से हम लोग चलते हैं, यानी कि मूवमेंट का काम किसका है, तो मसल टिश्यू का है। उसके बाद हमारा जो नर्वस टिश्यू है, देखिए नर्वस टिश्यू का काम क्या है, जो नर्वस टिश्यू है इसका काम है मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कि आपके ने कोई गर्म चीज़ को टच कर दिया, आपने कोई गर्म चीज़ को टच कर दिया तो वो हाथ से उस मैसेज को आपके ब्रेन के तक ले जाने का काम कौन करेगा, नर्वस टिश्यू करेगा। अब जैसे ही आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो वो सिग्नल हमारा नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन के पास ले जाएगा, और हमारा ब्रेन जब डिसाइड करता है कि यहाँ से हाथ हटाना चाहिए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, तो आप हाथ हटा लेते हैं। तो उस सिग्नल को भी ब्रेन से लेकर हाथ तक कौन आता है, नर्वस टिश्यू आता है। यानी नर्वस टिश्यू का काम क्या है, ये हमारे बॉडी में तार की तरह है, जैसे कि बिजली का तार हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी लाता है, उसी तरह जो हमारा नर्वस टिश्यू है ये हमारा क्या काम करता है, सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है और ब्रेन से सिग्नल हमारे और डिफरेंट ऑर्गन तक भी ले जाता है। जैसे कि हाथ गर्म चीज़ को हमने टच किया तो हाथ से हमारा सिग्नल ब्रेन तक गया और ब्रेन सिग्नल देता है कि हाथ हटा लो, तो हम लोग हाथ हटा लेते हैं, तो ये सिग्नल भी हमारा नर्वस टिश्यू के कारण ही मिलता है। तो इसका देखिए मसल टिश्यू का काम मूवमेंट है, नर्वस टिश्यू का काम मैसेज ट्रांसपोर्ट करना है। उसी तरह प्लांट में भी 2 टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू जिसका काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, रूट से लेकर प्लांट के हर ऊपर मतलब कि लिप्स तक पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम टिश्यू करता है। साथ में मिनरल्स को भी हमारा पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम टिश्यू करता है। अब एक फ्लोएम टिश्यू होता है, देखिए फ्लोएम और फूड, फ्लोएम फूड, ऐसे आप याद रखेंगे कि फ्लोएम मतलब फूड, तो फूड को प्लांट के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके लिए हमारे पास टिश्यू होता है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम टिश्यू हमारा क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड। देखिए लिप्स में हमारा फोटोसिंथेसिस से फूड बना, लेकिन लिप्स में ही ना फूड बनता है, लेकिन उसको चाहिए हमारे पूरे प्लांट्स को, तो प्लांट के लिप्स से पूरे प्लांट के बॉडी में जो फूड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है वो कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है। तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट बचा है तो नीचे कमेंट में बताइए, और इस चैनल पर आपको फ्री में तैयारी कराया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए कि ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हमारा डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा कि प्लांट टिश्यू हमारा अलग है, हमारा एनिमल टिश्यू अलग है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। देखिए प्लांट जो हमारा होता है फिक्स होता है, एक जगह पर मतलब कि फिक्स होता है, और प्लांट मेक देयर ऑन फूड, और प्लांट अपना खाना भी खुद से बना लेता है। अब प्लांट एक जगह पर फिक्स होता है तो इसको थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि
ये हमारा रेन में भी रहता है, हमारा जब हवा तेज़ चल रहा है तब भी वहाँ पर रहता है। मतलब कि प्लांट का स्ट्रक्चर हमारा वो काम अलग अलग है, इसलिए इसका जो हमारा टिश्यू है वो भी अलग अलग है। उसी तरह देखिए एनिमल कैन मूव। अब एनिमल है जैसे कि डॉग है हमारा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। जैसे कि बारिश हुआ तो ये हमारा घर में चला जाएगा। उसके बाद एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। एनिमल्स जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो इनको मतलब कि टिश्यू इनका जो है अलग तरह का होता है। और जो देखिए जो प्लांट है वो एक जगह स्थिर रहते हैं तो इनको एनर्जी कम चाहिए, लेकिन एनिमल मूव करते रहते हैं तो इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इनके पास ऐसा टिश्यू होगा जो कि ज़्यादा एनर्जी बनाने में मदद करे। यानी कि देखिए दो रीज़न है जिसके कारण हमारा प्लांट और एनिमल टिश्यू अलग होते हैं। जैसे कि प्लांट फिक्स होता है, प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। एनिमल मूव करते हैं और एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। और इन दोनों कारण की वजह से हमारा जो प्लांट का टिश्यू और एनिमल का टिश्यू अलग है, क्योंकि दोनों का फंक्शन भी हमारा अलग है। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू को कैसे क्लासीफाई किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्लांट टिश्यू जो हमारा होता है, यानी जो टिश्यू प्लांट्स में मिलते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। कौन कौन सा प्लांट टिश्यू होता है? देखिए हमारे पूरे प्लांट्स के अंदर दो तरह का टिश्यू मिलता है। कौन सा? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है और दूसरा हमारा परमानेंट टिश्यू मिलता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसके कारण जो आपका प्लांट है उसका हाइट इंक्रीज करता है, उसका जो चौड़ाई है, मोटापा है वो इंक्रीज करता है। क्योंकि यहाँ जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे ऐसे डिवीजन होता रहता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, लेकिन नाम ही परमानेंट हो गया यानी कि फिक्स हो गया, तो ये जो टिश्यू है वो प्लांट के अंदर डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए हमारा कौन से टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये हमारा डिवाइड करते रहता है, यानी एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, ऐसे ऐसे नंबर इंक्रीज करते रहता है। अब देखिए इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग इसका क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। आप याद रखिएगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन तरह का है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन सभी के बारे में हम लोग आगे एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हर एक टिश्यू के बारे में। अब जो परमानेंट टिश्यू है वो हमारा दो तरह का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो तीन तरह का होता है, एक होता है पैरेन्काइमा, सेकंड होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो दो तरह का होता है, एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है। तो इस स्लाइड को एक बार देख लीजिए और मतलब कि इसको आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा कि प्लांट टिश्यू कितने तरह के हैं। तो दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट दो तरह के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम, आप ये भी याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके सभी टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे प्लांट के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि आखिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, तो ये टिश्यू वो टिश्यू हैं जिसके कारण ही आपका प्लांट का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है, यानी हाइट इंक्रीज होता है। प्लांट का जो मोटापा है, विथ है, वो इंक्रीज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट का मोटापा किस टिश्यू के कारण इंक्रीज होता है, तो आप बताइएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। अब क्यों होता है? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें जो सेल्स हैं वो डिवीजन करते हैं, एक सेल से दो सेल डिवाइड करेंगे, दो से तीन। देखिए अगर सेल का नंबर बढ़ेगा तो इसका जो हमारा क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा प्लांट का, और तो जिसके कारण हमारा प्लांट का हाइट भी बढ़ जाता है। तो देखिए लिखा भी गया है डेफिनेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक प्लांट का टिश्यू है, यानी कि प्लांट में मिलने वाला एक टिश्यू है, मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल डेट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि हमारा एक्टिवली ऐसे सेल से बना हुआ है जो कि डिवाइड करते रहते हैं, यानी टूटते रहते हैं, एक से दो, दो से चार, ऐसे ऐसे सेल्स, नए सेल्स बनाते रहते हैं, और जिसके कारण हमारा प्लांट का ग्रोथ होता है। उन्हीं टिश्यू को हम कौन सा टिश्यू कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब देखिए कहाँ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा प्लांट के अंदर, तो फाउंड इन ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट टिप, शूट टिप। आपका रूट के टिप में मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और शूट के टिप में मिलेगा आपका कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसके कारण ही देखिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ एंड थिकनेस,
और प्लांट का जो लेंथ है मतलब कि हाइट है वो किसके कारण इंक्रीज होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही होता है। इसका जो थिकनेस है, मोटापा है, विड्थ है, वो भी किसके कारण, गर्थ है, किसके कारण इंक्रीज होता है, तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही इंक्रीज होता है। और ये सारा आपका एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरह से याद कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो फाउंड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड शूट, तो ये हमारा रूट के टिप पर और शूट के टिप पर मिलेगा, यानी कि एकदम टिप पर यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा। और देखिए इट सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड हेल्प प्लांट इंक्रीज इन लेंथ। और देखिए इसके ही कारण जो प्लांट है, देखिए अब मिलता है हमारा रूट के टिप पर, यहाँ पर मिलेगा, तो जब डिवाइड करेगा तो नया सेल ऊपर ऐड करेगा या तो नीचे करेगा, यानी कि इसके कारण प्लांट का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसके कारण प्लांट का लेंथ इंक्रीज होता है, तो आप याद रखिएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि हमारा टिप पर मिलता है, रूट के टिप पर मिलेगा या फिर से शूट के टिप पर मिलेगा, और जब डिवाइड करेगा तो प्लांट का लेंथ इंक्रीज करता है। यानी प्लांट का लेंथ इंक्रीज करने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए जब प्लांट का लेंथ में इंक्रीज होता है तो इस तरह की ग्रोथ को हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अगर प्लांट का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो प्लांट का विड्थ है, चौड़ाई है, वो किसके कारण इंक्रीज होता है, तो आप याद रखिएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। किसके कारण, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो देखिए लिखा भी गया है रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस इन स्टीम एंड रूट। तो रूट का जो जड़ का जो थिकनेस है, स्टीम का जो थिकनेस है, वो किस टिश्यू के कारण इंक्रीज होता है, मोटापा किसके कारण होता है, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। और जब विड्थ में, चौड़ाई में, मोटापा में जब इंक्रीज होगा तो उस तरह के ग्रोथ को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। देखिए लंबाई में, लेंथ में ग्रोथ होगा तो प्राइमरी ग्रोथ, और जब हमारा विड्थ में ग्रोथ होगा, मोटापा होगा, तो उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। याद रखिएगा प्लांट्स के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनुअल रिंग, कि एनुअल रिंग क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एनुअल रिंग। तो देखिए ये हमारे प्लांट के जब आप काटेंगे उसके स्टीम को, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। प्लांट के स्टीम को जब आप काटते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसमें आपको रिंग की तरह दिखाई दे रहा हो। देखिए यहाँ पर एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, ऐसे ऐसे रिंग की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। कुछ रिंग इसमें मोटे हैं, कुछ रिंग इसमें पतले हैं। मतलब कि ये चीज़ क्यों होता है, यहाँ पर आप कभी सोचे हैं? नहीं। तो इसका जवाब आपको यहाँ पर आज आपको मिल जाएगा। ये इसके पीछे कुछ रीज़न है। जैसे कि देखिए ये जो रिंग लाइक पैटर्न है ऑन द सरफेस ऑफ वुड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। ये जो रिंग की तरह आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टीम के ऊपर, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वुड पर आपको जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, लकड़ी के ऊपर जो रिंग के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी रिंग्स को हम लोग कौन सा रिंग कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। अब देखिए सम इसमें आपको कुछ रिंग क्या दिखाई दे रहा होगा, वाइड दिखाई दे रहा होगा, कुछ रिंग आपको नैरो दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि कुछ रिंग आपको मोटा दिखाई दे रहा होगा, कुछ रिंग आपको पतला दिखाई रहा होगा। इसके पीछे रीजन है। अब देखिए इन जो रिंग्स हैं इनको आप काउंट करके साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, इस ट्री का एज बता सकते हैं। इन रिंग्स को गिनकर, जो रिंग आपको दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स हुड के अंदर, इसको गिनकर साइंटिस्ट आपका क्या बता देते हैं कि ये प्लांट का हमारा कितना एज हो रहा है। 30 साल का प्लांट है, 35 साल का प्लांट है, 10 साल का प्लांट है। प्लांट के एज को साइंटिस्ट बता सकते हैं इस रिंग्स को गिनकर। एक रिंग है तो 1 साल हो गया, 2 रिंग 2 साल हो गया, 3 रिंग 3 साल हो गया। इस तरह से काउंट करके साइंटिस्ट हमारा प्लांट का एज बता देते हैं इस रिंग्स को गिनकर। तो आप याद रखिएगा कि जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको हुड के अंदर दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था 3 तरह का था, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। तो आपने देखा होगा जो घास होता है, ग्रास होता है, उसको जब आप काट देते हैं फिर भी वो फिर से मतलब कि उग जाता है। तो ये हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है। देखिए ये हमारा क्या होता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए टिश्यू
एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ। देखिए कि ये हमारा कहाँ मिलता है, या तो आपका इंटरनोड पे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, या हमारा लीव्स के बेस पर मिलता है। और ये हमारा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रास में, प्लांट्स में लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि आप ग्रास को काट देते हैं, हमारा ग्रास है, मान लीजिए हमारा ग्रास है, इसको आप यहाँ से काट दिए लेकिन फिर से हमारा ग्रास उग जाता है। तो ये हमारा क्यों उग जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट के अंदर इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, जो कि लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता है। यानी ग्रास में आपका, ग्रास को काटने के बाद वो क्यों दोबारा से उग जाता है, तो आप याद रखिएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण, क्योंकि ग्रास में इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है जो कि उसको दोबारा से उगने में मदद करता है। अब आप यहाँ पर दो चीज़ याद रखिएगा, एक होता है नोड और एक होता है इंटर नोड। आपसे पूछा जा सकता है कि नोड क्या होता है और इंटर नोड क्या होता है। तो डेफिनेशन देखिए, पार्ट ऑफ प्लांट स्टीम वेयर द लीव्स ब्रांचेस बड राइज। प्लांट स्टीम का वो वाला पार्ट जहाँ से हमारा स्टीम निकलता हो, लीव्स निकलता हो, उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, नोड कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा नोड है, क्योंकि यहाँ से हमारा लीव्स निकल रहा है। यानी जहाँ से प्लांट स्टीम के अंदर लीव्स निकले, ब्रांचेस निकले और बड निकले, उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, नोड कह देते हैं। देखिए यहाँ एक लीव्स है और यहाँ एक लीव्स है और यहाँ एक लीव्स है, तो किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में, तो देखिए यहाँ से लीव्स आ रही है तो एक नोड यहाँ भी है, एक नोड यहाँ भी है, एक नोड यहाँ भी है, एक नोड यहाँ भी है। तो किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, एरिया है, जगह है, उस जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरनोड। इंटरनोड देखिए स्पेस बिटवीन टू नोड, दो नोड्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो नोड जहाँ से लिप्स अराइज हो या फिर से ब्रांच अराइज हो, और इंटरनोड दो नोड्स के बीच का जगह हमारा क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ स्पेशल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यू जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल के कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं। इनका जो सेल वाल होता है वो क्या होता है, थीन होता है, पतला होता है। देखिए सेल वाल जो है ये हमारा बहुत ही पतला होता है, किसका, मेरिस्टेमेटिक सेल का। उसके बाद इसके पास जो न्यूक्लियस है वो लार्ज न्यूक्लियस, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल का न्यूक्लियस क्या है, लार्ज है। उसके बाद साइटोप्लाज्म इसके पास बहुत सारा है, डेंस है, और उसके पास इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें वैक्यूल एब्सेंट रहता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इसमें आपको वैक्यूल देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद सेल्स आर टाइटली पैक्ड विथ लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा इसमें जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में गैप्स नहीं होते हैं, इसमें एकदम मतलब कि एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर गैप होगा तो थोड़ा सा, और नहीं, इसमें ज़्यादातर आपको गैप देखने को नहीं ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी बुक में। अब बात करते हैं कि ये एक हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, द सेल डेट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड अंडरगो चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिकम परमानेंट। अब देखिए वे सेल, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि डिवाइड करने का कैपेसिटी को खो देते हैं और अपने स्ट्रक्चर को बदल के क्या कर लेते हैं, परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। देखिए लिखा भी गया है कि दिस प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ये प्रोसेस जिसके द्वारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो टिश्यू जो डिवाइड करते हैं, बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी स्पेशलाइज हो जाते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। जैसे कि प्लांट के अंदर या तो सपोर्ट का काम करेंगे, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे, या प्लांट के अंदर किसी चीज़ को स्टोर करने का काम करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। सिंपल आप याद रखिएगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने वाला टिश्यू होता है, और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू जो डिवाइड नहीं करते हैं। यानी डिवाइड करने वाला टिश्यू ऐसे टिश्यू बन जाते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये परमानेंट टिश्यू हमारा क्या होता है।
तो देखिए परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन प्लांट दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। देखिए जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो कि डिवाइड करने का कैपेसिटी खो चुके हैं, मतलब वो अब डिवाइड नहीं करेंगे, वो स्टेबल रहेंगे। एक सेल है तो एक ही सेल रहेगा, वो मतलब कि एक से दो सेल नहीं बनाएगा। वैसे सेल्स का ग्रुप है कौन सा, हमारा परमानेंट टिश्यू। और इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, तो ये हमारे प्लांट को सपोर्ट करते हैं सीधा खड़ा रहने में, प्लांट को में कुछ चीज़ें स्टोर करने में मदद करते हैं, प्लांट में किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, जैसे कि हमारा जाइलम टिश्यू है पानी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, फ्लोएम टिश्यू है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। यानी सिंपल आप याद रखिएगा, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। क्या कर नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। अब देखिए परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और एक हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट है वो एक तरह के सेल से बने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सब रेक्टेंगुलर तरह के सेल्स हैं, मतलब ये सेल्स का जो ग्रुप है इन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे क्योंकि ये एक तरह के सेल से बने हुए हैं। वहीं पर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल से बने होते हैं, जैसे कि देखिए कोई सेल्स हमारा सर्कुलर है, कोई रेक्टेंगुलर है, कोई ट्रेंगुलर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स जो बने होंगे टिश्यू परमानेंट टिश्यू उन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू में हमारा एपिडर्मिस क्या होता है और क्यूटिकल क्या होता है। तो देखिए एपिडर्मिस क्या होता है, इट फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। देखिए जो प्लांट बॉडी है उसका जो बाहर वाला लेयर है, इसके स्टीम है तो इसका ऊपर जो बाहर का लेयर है या लीफ से उसके जो बाहर का लेयर है वो हमारा कौन सा चीज है, तो एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। क्योंकि देखिए इट फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट, जो प्लांट का बाहर से कवरिंग है, आउटर सबसे बाहरी परत है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट कंजिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल। और ये हमारा बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, यानी कि दो सेल्स के बीच में या तो गैप बहुत कम होगा या गैप होगा ही नहीं, और एकदम टाइटली पैक होते हैं। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो हमारा देखिए रेक्टेंगुलर तरह के सेल्स होते हैं, इसका इस तरह का शेप होता है। और जो बाहर प्लांट का लेयर है हमारा इसी चीज से बना हुआ है, इसी तरह के सेल से बना हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अब देखिए एपिडर्मिस के बाद आपको याद रखना है क्यूटिकल्स क्या होते हैं। तो एपिडर्मिस देखिए प्लांट के सबसे बाहरी वाला लेयर क्या है, जैसे कि हमारा स्टीम है, इसके बाहर का लेयर सबसे क्या है, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के ऊपर भी एक वैक्सी मतलब कि चीज लगा हुआ है, एक तरह का केमिकल लगा हुआ है, उस केमिकल का नाम होता है क्यूटिन। क्यूटिन नाम का एक केमिकल है जो कि हमारा वैक्स की तरह होता है और वो हमारा एपिडर्मिस के ऊपर लगा होता है। और जिसका काम क्या होता है, तो ये हमारा अगर देखिए इस पर हम कुछ लगा देंगे तो पानी को बाहर जाने से रोकता है। यानी कि जो ऐसे प्लांट जो कि सूखे एरियाज में आपको मिलते हैं तो उसमें ये पानी को प्लांट से बाहर निकलने में रोकने में मदद करता है। और ये हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट भी करता है, बैक्टीरिया हो गया इन सब चीज़ों से हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। कौन, क्यूटिकल्स। तो देखिए क्यूटिकल्स क्या है, क्यूटिकल इज अ थीन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर। तो क्यूटिकल हमारा एक वैक्स की तरह प्लांट के ऊपर लगा हुआ प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आउटर सरफेस पर आपको मिलेगा प्लांट के, यानी प्लांट के सबसे बाहर वाली लेयर पर आपको मिलेगा। एंड यंग स्टीम्स, और यंग स्टीम जो स्टीम्स होते हैं उसके ऊपर भी आपको ये वाला चीज़ मिलेगा। इसका काम क्या है, तो पानी के लॉस को क्या करता है, कम करता है, पानी को प्लांट से बाहर निकलने नहीं देता है। यानी आप याद रखिएगा प्लांट के ऊपर बाहर मतलब सबसे बाहर वाले लेयर पर लगा हुआ एक तरह का केमिकल है क्यूटिकल, जो कि प्लांट्स में से पानी को बाहर निकलने से रोकता है। साथ में इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है, जैसे कि बैक्टीरिया से प्लांट को बचाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ट्रांसपीरेशन देखिए क्या होता है, लीव्स से पानी का लॉस होना वेपर के फॉर्म में क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो देखिए ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो देखिए ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसके मदद से प्लांट अपने लीफ से पानी को लूज करता है, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। यानी प्लांट के लीफ से पानी का बाहर निकलना वेपर के फॉर्म में क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो पहले ये डेफिनेशन आपका क्लास 10th में मिल रहा था, लेकिन अब जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें आपका क्लास 9th में भी ट्रांसपीरेशन के बारे में
दे दिया गया है कि ट्रांसपीरेशन क्या है। तो आप याद रखिएगा, पानी लिप्स से पानी निकलना वेपर के फॉर्म में यानी वाष्प के फॉर्म में क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी तरह का डाउट बचा है तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़कर भी देखेंगे यहाँ तक ट्रांसपीरेशन तक, तो आपको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी का, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में मतलब जो भी दिया है उसको भी इस नोट्स में ऐड कर लिया है ताकि आपको दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ना ना पड़े, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 9th हो या आईआईटी जेईई हो या नीट हो, हर जगह आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन नोट्स में ही एनसीईआरटी के हर एक चीज़ को ऐड कर लिया है ताकि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़े। तो लेक्चर नंबर 1 में आपको अगर किसी तरह का डाउट है तो नीचे कॉमेंट में बता दीजिएगा, और इसका नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको मिल जाएगा कहां पर इसका लिंक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहीं पर आपका ये नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल नए एनसीईआरटी के पैटर्न के बेस्ड पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।